हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था लैंग्वेज फंडामेंटल। और लैंग्वेज फंडामेंटल में हमने पढ़ा था क्या, आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो फिर हमने उसके बाद पढ़ा था रूल्स फॉर डिफाइनिंग जावा आइडेंटिफायर। तो अब हमने ये पढ़ लिया था रूल्स फॉर, सभी रूल्स भी हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व वर्ड्स इन जावा। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स इन जावा। ठीक है दोस्तों, रिजर्व वर्ड्स इन जावा। तो हर लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड रहता है। देखिए, जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड कैसे, जैसे कैट, डॉग, उसके बाद क्या एप्पल, मैंगो, ये सभी रिजर्व वर्ड है कि नहीं? तो सभी रिजर्व वर्ड को क्या एक मीनिंग है कि नहीं, और फंक्शनलिटी भी है। तो इस तरह हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रिजर्व वर्ड है। तो देखिए, व्हाट इज रिजर्व वर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा, इन जावा सम वर्ड्स, ठीक है, सम वर्ड्स आर रिजर्व वर्ड, reserve words to represent some meaning, कुछ मीनिंग इंडिकेट करते हैं, to represent some meaning और functionality. Such a type of word is called as reserve word. Such a type of word is called as reserve word. देखिए दोस्तों, हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ वर्ड होता है, दैट वर्ड रिप्रेजेंट सम मीनिंग और फंक्शनलिटी देते हैं। तो दैट टाइप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एज अ रिजर्व वर्ड। जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में डॉग, कैट, एप्पल, इनको कुछ मीनिंग होता है कि नहीं, इसी तरह देखिए हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ रिजर्व वर्ड्स है। ठीक है, ऑलरेडी रिजर्व है वो वर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स आर अवेलेबल इन जावा? तो इन जावा 53 रिजर्व वर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, 53 रिजर्व वर्ड्स इन जावा, 53 रिजर्व वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो 53 रिजर्व वर्ड्स है, तो कौन से देखिए, मैं टाइप कर देता हूँ। तो रिजर्व वर्ड, तो रिजर्व वर्ड के टाइप कैसे पढ़ते हैं, रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट टाइप इज बोलते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स और सेकंड वन इज रिजर्व लिटरल्स। ठीक है, रिजर्व लिटरल्स। तो उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं टोटल, एक्चुअली टोटल कीवर्ड्स होते हैं 50। ठीक है, और रिजर्व्स कितने बोले मैंने अभी अभी बोला था 53। टोटल रिजर्व्स आर 53। उसमें नहीं क्या, कीवर्ड्स कितने 50 और लिटरल्स है 3। ठीक है, लिटरल्स आर 3। उसके बाद कीवर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से लिखिए, दैट इज अनयूज्ड कीवर्ड और यूज्ड कीवर्ड। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड, दैट इज यूज्ड कीवर्ड्स एंड अनयूज्ड कीवर्ड। तो यूज्ड कीवर्ड्स कितना है, 48। ठीक है, 50 कीवर्ड्स में से यूज्ड कीवर्ड्स आर 48 और अनयूज्ड कीवर्ड्स आर 2। ठीक है, अनयूज्ड अभी जो यूज नहीं होती। ठीक है, अनयूज्ड कीवर्ड्स 2। तो यूज्ड कीवर्ड्स के एग्जांपल देखिए, तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ यूज्ड कीवर्ड। तो if, ठीक है, there is a if कीवर्ड, if is a रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, रिजर्व वर्ड। उसके बाद else, for, switch। इस तरह से n नंबर ऑफ। ठीक है, तो टोटल 48 कीवर्ड्स है। ठीक है, 48, वैसे 48 कीवर्ड्स है ऐसे 40 etc। ठीक है, उसके बाद अनयूज कीवर्ड्स कितने बोले मैंने, 2। तो अनयूज कीवर्ड जो अभी यूज नहीं होते। ठीक है, तो अनयूज कीवर्ड्स आर दो, ये एक गो टू और दूसरा कांस्टेंट। ठीक है, गो टू कीवर्ड एंड सेकंड वन इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कांस्ट। ठीक है, कांस्ट। उसके बाद रिजर्व लिटर्स कितने बोले, 3। ठीक है, तो रिजर्व लिटर टोटल हमारे पास कितने 53 रिजर्व वर्ड्स है। तो रिजर्व लिटर्स कौन से लिखे हैं, रिजर्व रिटर्न्स आर, एक लिखे ट्रू,
second one is a false, and last one is that is a null. These are the reserved letters. ठीक है, इस तरह हमारे रिजर्व वर्ड 53 है। तो हम एक्चुअली जावा समझना मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग करना मतलब यही होता है कि ये सभी जो टोटल की 53 तो 53 रिजर्व वर्ड समझना मीन्स क्या जावा है। जिस तरह हमारे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में सभी वर्ड्स का मीनिंग हमें जब तक नहीं समझ में आता उस तरह उसके जब तक हम वो समझ नहीं सकते तब तक हम इंग्लिश समझ सकते हैं क्या नहीं। उसी तरह हमें 53 या 50 रिजर्व वर्ड्स हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सभी रिजर्व वर्ड्स क्या मेंशन करता हूँ यहाँ पे कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स फॉर डाटा टाइप्स के डाटा टाइप्स रिलेटेड कौन सी कीवर्ड है, देखिए डाटा टाइप्स, कीवर्ड्स फॉर डाटा टाइप। तो इसके लिए देयर आर 8 कीवर्ड्स फॉर डाटा टाइप। कितने कीवर्ड है? 8 कीवर्ड। देयर आर 8 कीवर्ड फॉर डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप के लिए 8 कीवर्ड कौन से? एक बाइट, ठीक है, सेकंड वन इज दैट इज अ शॉर्ट, थर्ड इंट, फोर्थ लॉन्ग, उसके बाद है फ्लोट, देन डबल और फिर कैर एंड देन बूलियन। तो इस तरह से हमारे पास 8 कीवर्ड्स है फॉर डाटा टाइप। ठीक है, तो ये 8 कीवर्ड। उसके बाद 8 कीवर्ड्स होने के बाद फॉर डाटा टाइप, देन फ्लो कंट्रोल के लिए कितने कीवर्ड्स हैं? तो कीवर्ड फॉर फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के लिए कीवर्ड फॉर फ्लो कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, देयर आर 11 कीवर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल। देयर आर 11 कीवर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल। तो कौन से? there is the if keyword, then first there is a, then second one is else, third one is the switch, ठीक है, switch keyword, then case keyword, then default keyword, then next one is the do keyword, next while keyword, for keyword, then break, ठीक है, break, उसके बाद continue, उसके बाद return keyword. These are the 11 keywords related to फ्लो कंट्रोल। ठीक है, these are the 11 keywords. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कीवर्ड्स है लिस्ट है, दैट इज द कीवर्ड्स फॉर मॉडिफायर। तो देयर आर 11 कीवर्ड्स फॉर मॉडिफायर। ठीक है, देयर आर 11 कीवर्ड फॉर मॉडिफायर। तो कौन से? फर्स्ट वन इज दैट इज पब्लिक, सेकंड दैट इज प्राइवेट मॉडिफायर, देन प्रोटेक्टेड, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, नेटिव, सिंक्रोनाइज्ड, volatile, Gaussian, और लास्ट में दैट इज स्टिक एफपी। These are 11 keywords, रिजर्व वर्ड्स फॉर द रिलेटेड टू मॉडिफायर। ठीक है, तो उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड, दैट इज कीवर्ड्स मैं टोटल 53 कीवर्ड्स मेंशन कर रहा हूँ। कीवर्ड्स फॉर दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। So there are 6 keywords for exception handling. There are exception handling. So कौन से? That the first one is the try, second one is the catch, third one is the finally, then throw, then throws, and last one is the assert. These are the 6 keywords related to एक्सेप्शन हैंडलिंग। देन क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स है, तो क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स तो कौन से? देखिए, देयर आर 6 कीवर्ड्स फॉर क्लास रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, देयर आर
6 class related keyword कौन से फर्स्ट कीवर्ड इज दैट इज a class, second one is the interface, then next one is the extends keyword, then implements keyword, then import keyword, class, interface, and now the last one is the package. Okay, these are the 6 keywords related for classes. Then object related keyword. Okay, object related keyword. There are 4 object related keywords. There are 4 object related keywords. तो कौन से दैट इज न्यू, ठीक है, फर्स्ट वन इज न्यू, सेकंड वन इज इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द सुपर कीवर्ड, एंड देन लास्ट वन इज दिस कीवर्ड. दीज आर द 4 कीवर्ड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड. ठीक है, उसके बाद देयर इज द लास्ट, कौन से ऑप्शन बनाते हैं यहाँ पे मैंने, दैट इज न्यू सुपर इंस्टेंस ऑफ एंड क्या बोला था, these are the 4. Then there is a wide keyword also, ठीक है, तो wide keyword, wide return type keyword, तो यहाँ पे एक ही कीवर्ड है, दैट इज कौन सा, दैट इज a wide keyword. उसके बाद क्या हमने अनयूज्ड कीवर्ड्स कौन से बोले थे, दैट इज देखिए अनयूज्ड कीवर्ड. So these are 2 keywords, that is a go to and cost. These are the 2 keywords. Then reserve literals, हम 3 reserve literals भी देखे थे, that is a reserve literals, that is a, there are 3 reserve literals, तो कौन से दैट इज द फर्स्ट वन इज दैट इज ट्रू, सेकंड वन इज द फॉल्स, एंड देन थर्ड वन इज दैट इज नल. दीज आर द 3 रिजर्व कीवर्ड. तो इस तरह से, तो ये सभी जो 53 के 53 कीवर्ड्स है, ठीक है, तो इन सभी कीवर्ड को समझना, ठीक है, इन सभी कीवर्ड को समझना इज नथिंग बट जावा प्रोग्रामिंग को समझना. तो अभी तो इसी वक्त तो हम 53 के 53 कीवर्ड समझ नहीं सकते, तो मैंने सभी अभी के लिए सभी को मेंशन कर दिया. लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए, सभी कीवर्ड ने क्या है, स्मॉल लेटर है, ठीक है, लोअर केस में. तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, ठीक है, नोट मेंशन कर देता हूँ. नोट क्या, हाँ, ऑल 53 रिजर्व वर्ड आर वर्ड्स इन जावा contains only lower case alphabet, symbol. तो क्या नोट क्या निकला, कंक्लूजन क्या लिखा, ऑल 53 वर्ड इन जावा कंटेन्स ओनली लोअर केस अल्फाबेट सिंबल. ठीक है दोस्तों, तो ये है ऑल रिजर्व वर्ड. तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ डाटा टाइप्स. ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दैट इज अ डाटा टाइप. देखिए दोस्तों, डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप्स. देखिए डाटा टाइप्स, तो आप समझिए डाटा टाइप्स क्या होता है. हमें डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स. तो जिस तरह देखिए मैंने क्या किया, बॉल, ठीक है, दिस बॉल. तो मेरे पास सपोज नहीं, कंसिडर कीजिए मेरे पास बॉल है 10, ठीक है, तो बॉल 10 इस तरह, ठीक है, बॉल 10. तो मेरे पास 10 बॉल है, इस तरह से मैंने मेजर किया, ठीक है. तो हम इस तरह से मेजर करेंगे, बॉल इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 10 इस तरह, ठीक है. तो ये बॉल लेके किस टॉपिक किस तरह हो सकता है, देखिए मैं डायग्राम निकाल करके देता हूँ. बॉल इक्वल टू 10 नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास है.
तो ये होने के बाद 10 बॉल्स है, तो बॉल किस 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 चीज़ का रह सकता है, एक आइदर क्या प्लास्टिक बॉल रह सकता है, ठीक है, प्लास्टिक, सपोज प्लास्टिक। देन दूसरा किस टाइप का हो सकता है, हाँ रबर, ठीक है, रबर का भी बॉल हो सकता है, रबर। तो हमने क्या प्लास्टिक बॉल हो सकता है और ने क्या रबर का भी बॉल हो सकता है। तो इस वजह से हमने क्या ये बॉल का टाइप मेंशन किया कि नहीं, ठीक है, ये बॉल का टाइप मेंशन किया आइदर क्या प्लास्टिक और रबर। तो इस तरह से हमें देखिए वेरिएबल और ईच एक्सप्रेशन, वेरिएबल एक्सप्रेशन हमें जावा क्या करना पड़ता है, टाइप मेंशन करना पड़ता है कि किस टाइप का है वो वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसको अगर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह दैट इज क्या ऐसे क्या करते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक बॉल, ठीक है, प्लास्टिक बॉल इक्वल टू 22, सपोज 10 कर दे, ठीक है, 10 ही कर देते। तो क्या नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए 10, लेकिन बॉल का विच टाइप ऑफ बॉल, इट्स अ प्लास्टिक बॉल, ठीक है। तो इस तरह से हमें नहीं क्या जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दैट इज वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल क्या है, दैट इज क्या है बॉल, ठीक है, वेरिएबल नेम इज बॉल, बट ये वेरिएबल किस टाइप का है, दैट इज अ प्लास्टिक। इस तरह हम व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज नथिंग बट, ठीक है, मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स अ नेमिंग टू द मेमोरी लोकेशन। ठीक है दोस्तों, सपोज ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, हमारे मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में क्या हमने लिखी वैल्यू असाइन की, दैट इज द 10, ठीक है, इस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, फिर इस यहाँ पे इस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, तो इस मेमोरी को जो नेम दिया है दैट इज नथिंग बट क्या, हाँ वेरिएबल। तो यहाँ पे इस मेमोरी को नाम क्या दिया हमने, बॉल, ठीक है, तो इस वेरिएबल को नाम दिया है बॉल। इस तरह वेरिएबल इज नथिंग बट क्या, वेरिएबल इज नथिंग बट गिविंग नेम टू द मेमोरी वेयर द डाटा स्टोर, इस तरह से। तो हमें ईच एंड एवरी वेरिएबल, ठीक है, ईच एंड एवरी वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ ने क्या, विच टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इज। तो इस तरह, तो हमें इसी तरह, तो हमारे नहीं क्या देखे, तो डाटा टाइप, तो डाटा टाइप वही मेंशन करता है। तो इन जावा प्रोग्राम एवरी वेरिएबल, ईच एंड एवरी वेरिएबल एंड एवरी एक्सप्रेशन हैज सम टाइप, ठीक है, उसको कुछ तो टाइप देना पड़ता है, जिसमें हमारा बॉल आइदर एक प्लास्टिक और रबर, उसको हमें टाइप तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इन जावा एवरी वेरिएबल एंड एवरी एक्सप्रेशन, ठीक है, एवरी एक्सप्रेशन हैज सम टाइप, हमें टाइप तो उसे देना ही पड़ेगा आइदर इस तरह से। जैसे अभी मैंने वो जो एग्जांपल पढ़ा है, ठीक है, ये बताया, यानी कि मैंने जनरल एग्जांपल लिया है, जावा रिलेटेड एग्जांपल है, तो हमें नहीं उसको टाइप देना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन हमारे जावा लैंग्वेज में टाइप देना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ईच एंड एवरी डाटा टाइप इज क्लियर डिफाइंड, हमें सभी जो डाटा टाइप है, ठीक है, ईच एंड एवरी डाटा टाइप हमें क्या करना पड़ता है, इस क्लियरली डिफाइन, हमें क्लियरली क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियरली डिफाइन। हाँ, जब हम ने क्या क्लियरली डिफाइन करते हैं, तो ये सभी ने के कंपाइलर क्या करता है, वो डाटा टाइप कौन सा टाइप का वेरिएबल वो चेक करता है, ठीक है। तो एवरी असाइनमेंट शुड बी चेक बाय कंपाइलर, वो क्या करता है, कंपाइलर चेक करता है, तो एवरी असाइनमेंट चेक्ड बाय कंपाइलर फॉर टाइप कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो ये, तो हमारे जावा प्रोग्राम में डाटा टाइप कितने हैं और कौन से, तो देखिए दोस्तों, तो दैट इज डाटा टाइप इज नथिंग बट दैट इज देखिए प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये हमारे डाटा टाइप्स हो गए। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के 2 टाइप पड़ते हैं होते हैं, दैट इज कौन से, एक निकल न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा टाइप, एंड सेकंड इज नॉन न्यूमेरिक, ठीक है, नॉन न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक डाटा टाइप, ठीक है, एंड सेकंड वन इज नॉन न्यूमेरिक। This way, primitive data type divided into 2 types, that is numeric data type and non-numeric. Next, numeric data types also divided into 2 types, ठीक है, 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे देखिए
फर्स्ट वन इज द इंटीग्रल डाटा टाइप, ठीक है, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज द इंटीग्रल डाटा टाइप, and the second one is the floating point data type, floating point data type, ठीक है, floating point data type, floating point data type। तो इंटीग्रल डाटा टाइप कौन से देखिए, इंटीग्रल डाटा टाइप क्या, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, जिस तरह हमारे मैथ में 0 टू इंफिनिटी, दैट इज द होल नंबर, ठीक है, दैट इज द इंटीग्रल डाटा टाइप, होल और होल नंबर, सभी होल नंबर के लिए दैट हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रल डाटा टाइप, होल नंबर। और हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे नहीं क्या बोलते हैं, रियल नंबर और रियल नंबर, डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है, और रियल नंबर, इस तरह। देखिए तो इंटीग्रल ऑफ डाटा टाइप कौन से होते हैं, देखिए इंटीग्रल डाटा टाइप, इंटीग्रल डाटा टाइप, तो फर्स्ट है दैट इज द बाइट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल डाटा टाइप, सेकंड वन इज द दैट इज द क्या, शॉर्ट, ठीक है, देन थर्ड वन इज द इंट, ठीक है, इन डाटा टाइप, इंटीग्रल डाटा टाइप के टाइप है, एंड देन लास्ट वन इज दैट इज द लॉन्ग, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या 4 डाटा टाइप मिलते हैं इंटीग्रल डाटा टाइप। देन इसी तरह हमारे रियल नंबर दैट इज 4 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए कौन से डाटा टाइप है, इन्हें हम समझेंगे वन बाय वन। तो दैट द फर्स्ट वन इज द फ्लोट, ठीक है, तो दो ही टाइप होते हैं, फ्लोट, एंड देन सेकंड वन इज द डबल, तो इस तरह से। नेक्स्ट तो न्यूमेरिक डाटा टाइप, ठीक है, तो न्यूमेरिक डाटा टाइप के दो टाइप थे, दैट इज इंटीग्रल डाटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। इंटीग्रल डाटा टाइप कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एंड फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप फ्लोट एंड डबल। देन न्यूमेरिक डाटा टाइप इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज द कैर टाइप एंड बूलियन टाइप, ठीक है, कैर टाइप एंड बूलियन टाइप। कैर टाइप, कैरेक्टर टाइप, ठीक है, कैरेक्टर टाइप फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर, इसलिए हमारे कैरेक्टर फॉर रिप्रेजेंटिंग, हम वन बाय वन समझेंगे सब, ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डाटा टाइप एक ही है, दैट इज कैर टाइप, ठीक है, तो एक ही है, दैट इज क्या, कैर टाइप, दैट इज फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर। और बूलियन टाइप भी, बूलियन टाइप क्या, लॉजिकल वैल्यू, ठीक है, यस और नो, दैट इज ट्रू और फॉल्स के लिए, तो बूलियन टाइप इसका भी, ठीक है, बूलियन टाइप, तो फॉर रिप्रेजेंटिंग, किस पर्पज के लिए बूलियन टाइप, लॉजिकल के लिए, ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल वैल्यूज, ठीक है, लॉजिकल वैल्यू। तो इस तरह से हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप कितने हुए, देखिए, तो ये 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, देन फ्लोट, फिर डबल, 6, then cat type is the 7, and then boolean type is the 8. So there are 8 क्या डाटा टाइप इन जावा, there are 8 primitive types, ठीक है, तो 8 है। तो इस तरह से अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या देखें दोस्तों, तो हमने फर्स्ट अभी डायग्राम में तो पहला डाटा टाइप पढ़ेंगे, दैट इज प्रिमिटिव टाइप के टू टाइप, दैट इज न्यूमेरिक डाटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। देन न्यूमेरिक डाटा टाइप दैट इज इंटीग्रल डाटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो हम इंटीग्रल डाटा टाइप का कौन सा पहला पढ़ेंगे, दैट इज बाइट, ठीक है, तो बाइट, तो बाइट पढ़ने वाले देखिए, फर्स्ट डाटा टाइप दैट इज इंटीग्रल डाटा टाइप, तो दैट इज इंटीग्रल डाटा टाइप दैट इज बाइट, ठीक है। तो बाइट फर्स्ट डाटा टाइप, तो बाइट, ठीक है, बाइट भी नहीं एक डाटा टाइप है। तो इसके देखिए बाइट कितने साइज लेता है, ठीक है, मेमोरी कितना लेता है, तो दैट इज 1 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है, बाइट। और 1 बाइट मतलब कितना बिट, दैट इज 8 बिट, तो 8 बिट्स मेमोरी एलोकेट करता है फॉर द बाइट। देन तो 8 बिट्स आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मैं डायग्राम निकालता हूँ न्यू, सपोज देखिए 8 बिट्स, ठीक है, तो ये बाइट वेरिएबल के लिए, ठीक है, बाइट, तो 8 बिट मतलब 1 बाइट मीन्स कितना, 8 बिट, तो इस तरह से इसके 8 बिट होंगे, 1 2 3
4 5 6 and then 7 and then last one that is 8। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से हमारे 8 बिट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, तो जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो हम सपोज देखिए इंटीग्रल, इंटीग्रल वैल्यू मीन्स होल नंबर मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, तो मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ बाइट, ठीक है, बाइट, ठीक है, तो x इक्वल टू 20, ठीक है, तो 10 कर देते हैं इस तरह, ठीक है। अगर हमने 10 कर दिया, ठीक है, तो ये 10 क्या मेमोरी में अलोकेट होगा, ठीक है, मेमोरी में 10 वैल्यू होगी, तो मेमोरी में 10 वैल्यू होगी, तो इस मेमोरी को हमने क्या नाम दिया, दैट इज एक्स। एक्स से क्या है, एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज नथिंग बट गिविंग मीनिंग टू द मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्स को एक्स दिया, बट है एक्स, एक्स कौन से टाइप का है दोस्तों, दैट इज बाइट टाइप, ठीक है, बाइट टाइप का है कि नहीं, तो इस तरह से, तो बाइट टाइप का एक्स है, तो इस तरह से। तो अभी देखिए, तो ये बाइट हो गया, हमने जैसे मैंने लिखा बॉल, बॉल किस टाइप का है, आइदर प्लास्टिक और रबर, तो इस तरह से हमारा एक्स इज वेरिएबल, दिस टाइप ऑफ एक्स वेरिएबल, दैट इज बाइट टाइप। तो अभी आगे देखो, तो हमारा इस तरह, तो 8, तो बाइट की साइज कितनी है, तो 1 बाइट लेता है, ठीक है, बाइट इक्वल टू बाइट, ठीक है, बाइट, तो बाइट साइज होता है, दैट इज साइज, साइज इज कितना, 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट, 1 बाइट मीन्स कितना, 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स, तो इस तरह, तो ये हमने 8 बिट की मेमोरी एलोकेशन कर दिया, ठीक है, 8 बिट इस तरह। तो उसके बाद जो ये हमारी जो मेमोरी लोकेशन है, हमारी जो वैल्यू सेव होगी इस मेमोरी लोकेशन में, तो जो एकदम लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ना, तो ये वाला, ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जो एरिया है, ठीक है, कौन सा, तो ये जो एरिया है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, हमारे कितने 8 बिट हो गए, तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, एनएसबी, ठीक है, एनएसबी, ये एरिया है, दैट इज एनएसबी, ठीक है। तो सभी ये 1 बाय 1, 1 बिट, एक 1 बिट, 1 बिट, 1 बिट, ऐसे 8 बिट, ठीक है, तो वह 8 बिट मीन्स 1 बाइट। तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये ने क्या हमारे क्या होल नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते कि नहीं, तो नेगेटिव इंटीजर भी रह सकता है, पॉजिटिव भी। तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, हाँ, दैट इज अ साइन बिट, इसे क्या बोलते हैं, साइन बिट, इसे साइन बिट भी बोला जाता है। तो साइन बिट मीन्स क्या, क्या साइन उसमें से होगा, देख, ठीक है, साइन बिट, तो साइन बिट मतलब क्या, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर जीरो वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी जीरो वैल्यू होगी तो इंडिकेट करेगा, ठीक है, तो जीरो वैल्यू होगी तो इंडिकेट, दैट इज अ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो मीन्स क्या, वहाँ पे दैट नंबर इज अ पॉजिटिव, ठीक है। हम समझेंगे इसको वन बाय वन, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। अगर 1 वैल्यू होंगी वहाँ पे, ठीक है, तो 1 होगा तो दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट में क्या करता है तो दैट इंडिकेट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेट साइन बिट, जीरो मीन्स क्या पॉजिटिव है, माइनस नेगेटिव मीन्स क्या, 1 मीन्स क्या नेगेटिव है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें, ठीक है, इन सभी इसमें हमारे इसमें 1, ठीक है, 1 1, एक मिनट क्या करते हैं, इन सभी में क्या 1 वैल्यू से होगी, ठीक है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन में तो क्या बाइनरी बाइनरी नंबर जाएंगे कि नहीं, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है, तो 1 तीसरा 1, तो 1, तो हमारे इसमें नंबर मैक्सिमम वैल्यू कितना, रेंज कितने तक हमारी इस बाइट में क्या होल्ड कर सकते हैं, हम देखेंगे। तो इस सभी इसमें 1 1 होल्ड हो गया, तो इस तरह देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए, तो हम इसे क्या बाइनरी को डेसिमल में करने की क्या प्रोसेस है, तो देखिए, ये तो लास्ट वन तो गया, ठीक है, लास्ट वन तो चेंज हो गया, तो लास्ट वन दैट इज सेम बिट, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ से देखिए, तो ये क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 6, इनका 2 रेज़ टू पावर 6 होगा, मेरे पेंसिल से लिखना 2 रेज़ टू पावर, तो ये देखिए 2 रेज़ टू पावर, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से देखने से पहले हम इधर से आएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड से, इसके लिए क्या है 2 रेज़ टू पावर 0, ठीक है, देन क्या प्लस, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, तो मैं बाइनरी को डेसिमल में कर रहा हूँ, ठीक है, देन 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, उस तरह,
then 2 raised to power 3, then 2 raised to power 4, 2 raised to power 4, then क्या 2 raised to power 5, then 2 raised to power 6। तो इस तरह से हमारे सभी बाइनरी नंबर का क्या होगा डेसिमल में। तो इनके एडिशन क्या होते हैं दोस्तों, देखिए तो देखिए 2 raised to power 6 मतलब कितना 64, ठीक है 2 raised to power 64, 2 raised to power 6 मीन क्या 64, देन प्लस 2 raised to power 5 मीन 32, ठीक है देन क्या 2 raised to power 4 मीन 16, ठीक है उसके बाद 2 raised to power 3 मीन्स 8, ठीक है 8, और 2 raised to power 2 मीन्स 4 एंड 2 raised to power 1 मीन्स दैट इज द 2 एंड लास्ट में 2 raised to power 0 मीन्स क्या 1। तो आपने ये मैथ में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह इनकी अगर हम एडिशन करेंगे, ठीक है तो इनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है तो इक्वल टू 127, ठीक है तो 127। तो इस वजह से हम मैक्सिमम वैल्यू क्या बाइट में से बाइट होल्ड कर सकता है, दैट इज अ 127, पॉजिटिव 127, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू करता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू करता है दैट इज 127। देन मिनिमम वैल्यू 127 कौन सा पॉजिटिव, पॉजिटिव मैं अभी ऐसे मेंशन भी करता हूँ पॉजिटिव 127, यानी मिनिमम वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या नेगेटिव -128, ठीक है 128। तो इसका मैं रेंज क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, रेंज होता है इसका मतलब ये वैल्यू होल्ड करता है बाइट डाटा टाइप, दैट इज क्या -128 से टू तो 127, ठीक है 127 इस तरह से होल्ड कर सकता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका तो इस तरह से रेंज, और इसको इस रेंज को हम फिर से इस तरह भी बोल सकते हैं, दैट इज क्या माइनस क्या बोल सकते हैं आर, ठीक है आर कर देता हूँ इस पे, इसको आर में क्या दैट इज 2 raised to power, ठीक है माइनस 2 raised to power 7, ठीक है माइनस 2 raised to power 7 टू क्या कर सकते हैं माइनस नहीं प्लस 2 raised to power 7 -1। तो इस तरह से ये अपना हमारा रेंज होगा, ठीक है इस तरह से। तो ये हो गया दोस्तों। तो अभी देखिए ये तो हमारे इस तरह से हमारा लोकेशन पे हो गया पूरा। तो मैं फिर से हमें बता देता हूँ, तो साइज क्या है 8 बिट, ठीक है तो इसका मैक्सिमम रेंज क्या बोला था मैंने मैक्सिमम, ठीक है मैक्स रेंज क्या होता है मैक्स वैल्यू, ठीक है मैक्स वैल्यू दैट इज अ पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव 127 एंड देन मीन वैल्यू का क्या होल्ड कर सकता है दैट इज अ नेगेटिव 128, ठीक है नेगेटिव 128 एंड देन रेंज क्या बोला था हमने, रेंज था इसका रेंज होता है इसका दैट इज 128 माइनस नेगेटिव 128 टू क्या बोलते हैं पॉजिटिव 127, नेगेटिव 128 टू पॉजिटिव 127 ये रेंज हो गई, ठीक है रेंज हो गई 127, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए मैं क्या बोलता हूँ, सपोज आप देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया था बाइट, ठीक है बाइट x इज इक्वल टू सपोज 10 किया, ठीक है तो बाइट x इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या इसका मतलब क्या हुआ x इज अ वेरिएबल, ठीक है यहाँ से इतना समझने की कोशिश कीजिए x क्या है x इज अ वेरिएबल, ठीक है x वेरिएबल मींस क्या गिविंग नेम टू द मेमोरी लोकेशन वेयर का 10 इज प्लेस्ड, ठीक है जहाँ पे 10 से है उसी मेमोरी लोकेशन का नाम इज वेरिएबल, दैट वेरिएबल नेम क्या है x है। बट x कौन से टाइप का है दोस्तों बाइट, ठीक है जिस तरह हमारा बॉल कौन से टाइप का आइदर प्लास्टिक और रबर था जब हमने बात की, तो यहाँ पे x कौन से टाइप का है बाइट, तो बाइट टाइप का। तो हम जब ने क्या ठीक है मैं इसको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, प्रोग्राम करेंगे तो ठीक है फाइल न्यू, ठीक है प्लस ओपन किया फाइल न्यू जावा, तो मैं क्लास नेम देता हूँ टेस्ट, ठीक है क्लास नेम दे दिया, ठीक है मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे कोड क्या करते हैं देखिए बाइट किया, ठीक है तो वेरिएबल नेम क्या लिया, तो वेरिएबल नेम में जानने के लेता हूँ नंबर, ठीक है तो नंबर इक्वल टू दैट इज में 10 प्लेस किया, ठीक है 10। तो इस तरह से प्लेस किया, तो अगर मैं वो नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ दैट इज द नंबर, ठीक है इस तरह से। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव वहाँ पे सेव करना है डी ड्राइव में दिस द जावा ट्यूटोरियल फोल्डर,
मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फोल्डर में मैं सेव करने जा रहा हूँ test.java, ठीक है, test.java। तो test.java सेव, तो सेव किया। हमें इस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, देन कौन से पाथ पे जाना है, तो डी ड्राइव में कौन सा, जावा ट्यूटोरियल फोल्डर में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, cd चेंज डायरेक्टरी एप्लीकेशन फोल्डर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, नहीं, जावा से test.java कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल, कोई एरर आया नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमें रन करना है, तो जावा टेस्ट, इसमें कमांड पास किया, आउटपुट इज 10, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट 10 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आउटपुट 10 है, तो एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो हमारे बाइट की साइज कितनी है, 1 बाइट, तो 1 बाइट है, 1 बाइट है। तो देखिए मैंने क्या किया था, देखिए अभी समझ, बाइट क्या बोला था, नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल टू 10 किया था, ठीक है, 10। तो जब हमें ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं जावा प्रोग्राम में, तो इंटरनली क्या होता है, तो हमारी क्या बाइट की साइज कितनी है, दैट इज 8, 1 बाइट, दैट इज 1 बाइट मींस 8 बिट। तो 8 बिट का हमारे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है। तो ये मेमोरी 8 बिट, देखिए दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो इस तरह से हमारी मेमोरी होंगी 8 बिट है। तो जो फर्स्ट वन है, ठीक है, तो फर्स्ट जो इधर से ये लास्ट वाली तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है कि नहीं, MSB, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, ठीक है। तो ये MSB हो गया। देखिए अभी 10 किस में है, डेसिमल में है, तो हमारे कंप्यूटर में तो क्या बाइनरी में से होगा, इसको बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, देखिए। तो ये 10 हो गया, मैं इधर रेफर करता हूँ, ठीक है, 10। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, देखिए। तो ये 10 है, ये 10, ठीक है, 10 10। तो इस 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो क्या 2 5 10, तो क्या हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो 0, ठीक है। तो क्या मारने के क्वेश्चन क्या आता है, 5। तो नेक्स्ट 2 2 4, 2 2 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, और रिमाइंडर कितना आता है, 2 2 4, मतलब 5 में से 4 गए तो क्या आता है, 1, तो 1। नेक्स्ट 2 1 ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा 0, देन क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, 1। तो मतलब 10 जो हमारा नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जैसे 1 आ जाता है, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे रिप करता हूँ, 2 को 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आया, हाँ 2 5 10, ठीक है, 2 5 10, तो ये पे क्या आया, रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर इस 5 को फिर से नहीं किया, क्या इस 5 को 2 से फिर से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, देन क्या कैरी रिमाइंडर क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा जो क्वेश्चन आया उस 2 को फिर से 2 से डिवाइड किया, तो क्या आता है, 2 1 2, 2 1 2, तो रिमाइंडर क्या आया, 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। देन लास्ट में जैसे 1 रह गया वो 1 ऐसे ही दे दीजिए। तो इस तरह से हमें ये करना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो हमारा जो 10 का बाइनरी 10 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1010, ठीक है। तो बाइनरी नंबर होता है हमारा, देखिए, तो ये बाइनरी नंबर हुआ, ठीक है। तो ये वाला हमारा 1010 कंप्लीटली बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है, 1010। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए, तो ये 1010 हमने क्या मेमोरी में प्लेस होगा, ये 10 क्या ऐसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्लेस होंगी, यहाँ पे प्लेस होंगी दैट इज 1, ठीक है, ठीक है, क्या 0, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0, ठीक है, वहाँ पे प्लेस होगा दैट इज 0, ठीक है। देखिए दोस्तों, वहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0 प्लेस होंगी, ठीक है, पॉजिटिव है ना हमारा 10, इसलिए यहाँ पे 0। देन तो यहाँ पे 0, फर्स्ट वन इज 0, देन सेकंड वन इज 1, ठीक है, ये वैल्यू प्लेस हो जाएगी 0 एंड देन 1, इस तरह से। और बाकी क्या सभी जो बीट रह गए दैट इज क्या 0 0 0, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे यहाँ से तो हम जैसे इसे करते हैं, ठीक है, मैं रफ वर्क इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा बाइनरी नंबर हो गया ये सॉल्व करके गया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 0, तो क्या 2 raised to power 0, देन प्लस 2 raised to power 1, देन प्लस 2 raised to power
0। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता है, कैसा होता है देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कम्प्लीटली। तो ये क्या होता है देखिए, तो 0 इंटू, ठीक है, क्या होता है इंटरनली 0 इंटू 2⁻0। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया इसके लिए, ये इसके लिए, फिर इसके लिए क्या होता है प्लस। ठीक है, ये 1 लेना है, ये 1 इंटू 2⁻1। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से। देन नेक्स्ट इस 1 के लिए क्या, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। 2 0 2⁻0 2⁻1, यहाँ पे क्या 2⁻2 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 2⁻2 रहेगा। मैं फिर से कर देता हूँ ये प्रॉपर करने के लिए। क्या एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा राइट से लेता हूँ। 2⁻, देखिए 2⁻0, हाँ ये एक 0, ठीक है, इनको 0 मल्टीप्लाई, देन प्लस क्या ये 1 इंटू क्या 2⁻, क्या बोलते हैं 2 1। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं 0 इंटू 2⁻2, एंड देन दिस इज द लास्ट वन, दैट इज 2⁻3। ठीक है, तो 1 प्लस 1 इंटू 2⁻3, ठीक है 2⁻3। ठीक है, तो इस तरह ये गलत है, ठीक है, ये वाला ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाकी का जो 0 है, ठीक है, तो अगर आप फिर से इस 0 के लिए क्या आएगा दोस्तों, हाँ इस 0 के लिए आएगा 0 इंटू 2⁻4, है कि नहीं, सही है। फिर उसके बाद क्या इस 0 के लिए क्या आएगा, हाँ क्या बोलते हैं अपन 0 इंटू 2⁻5, ठीक है 2⁻5, और इस 0 के लिए आएगा क्या आएगा प्लस 0 इंटू क्या 2⁻6। तो आपको पता है 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग दैट इज 0। देन इसको ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। देन 1 इंटू, ठीक है 1 इंटू क्या 2⁻3, दैट इज क्या आएगा 1 और 2⁻3 मतलब क्या 8। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या प्लस 0 इंटू 2⁻2, दैट इज 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। देन नेक्स्ट क्या आएगा, हाँ ये भी क्या होगा यहाँ पे होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे, ये 0 हो गया 1। ठीक है, तो 2⁻1, ठीक है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड में है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, और ये 0 मतलब, तो या इस तरह से ये भी लिखे क्या हो जाएगा 2⁻0 2⁻1। ठीक है, 2⁻1 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग मींस क्या 0। तो इनके एडिशन क्या होगा, तो क्या आएगा 10 आएगा कि नहीं, देखिए 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो इस तरह से हमारा इंटरनली वर्क करता है। और 0 मींस क्या है, कौन सा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह, तो ये हो गया हमारा इंटरनली, इस तरह से होता है दोस्तों। देखिए फिर हमने ये कर दिया, तो अभी देखिए दोस्तों, तो मैं अब पॉइंट कुछ मेंशन कर देता हूँ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या मेंशन करता है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज क्या बोलते हैं एमएसबी। ठीक है, एमएसबी एमएसबी एक्ट्स एज, कैसे एक्ट्स एज अ साइन बिट। ठीक है, तो साइन बिट का ये काम करता है। यहाँ पे 0 मींस क्या होता है, 0 मींस पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 0 मींस पॉजिटिव नंबर। देन नेक्स्ट 1 मींस नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो हमारे पॉजिटिव वैल्यू तो हमने चेक कर ली। देखिए दोस्तों, हमारी पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक सेव कर सकते हैं, दैट इज 127। ठीक है, तो देखिए मैं प्रोग्राम करके देख रहा हूँ। अगर हमने सपोज मैंने इनके वेरिएबल लिया दैट इज द एक्स, और उसमें ने क्या 127 लिखी, ठीक है 127 वैल्यू असाइन की, तो अगर हम एक्स प्रिंट करते तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो एक्स कंट्रोल, ठीक है, तो इस तरह से तो प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या जावा सी, ठीक है जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइलेशन सक्सेसफुल, देन जावा टेस्ट। ठीक है, जावा टेस्ट, तो क्या आउटपुट है 127। बट आप आउट ऑफ रेंज जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे क्या हमारे बाइट डाटा टाइप की रेंज कितने पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक 127, मैक्सिमम वैल्यू हम 127। बट इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आता है, देखिए मैं इस प्रोग्राम में जानबूझ के देखिए क्या 127 पॉजिटिव 128 हमने क्या क्या असाइन किया। अभी हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फिर से हमें कंपाइल करना पड़ेगा। हाउ टू कंपाइल, जावा सी
ठीक है, टेस्ट डॉट जावा। तो क्या आया, देखिए एरर आ गया दोस्तों, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, हमारा जो बाइट थे, ठीक है, बाइट की रेंज वहाँ पे क्या उसके उससे 120 से ऊपर की वैल्यू वो होल्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, होल्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए क्या, तो जो हमारे जो लॉस होता है मतलब एक्यूरेसी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए तो यहाँ पे हमारा एरर आएगा। तो इस तरह से ठीक है दोस्तों, तो हम रेंज के बाहर चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमने क्या यहाँ पे नहीं क्या करते -10, ठीक है, -10 वैल्यू होल्ड कर, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, ठीक है, फिर से कंपाइल करूँगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुली, देन जावा किस आउटपुट क्या आएगा, तो -10। तो बट दोस्तों ये तो लेके हम क्या -10, तो इसके बाद तो -10, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ तक हम कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू है हमारी -120। देखिए दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को चेंज करता हूँ, दैट इज x इक्वल टू जाके करता हूँ 128, एंड देन x को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो कंट्रोल एस प्रोग्राम सेव कर दिया। उसके बाद क्या, जावा सी, ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, देन क्या है, जावा सी टेस्ट, तो रन किया तो क्या है -120। बट मिनिमम वैल्यू के भी नहीं क्या, हमने क्या और रेंज को भी क्या क्रॉस करते हैं, तो आउट क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जानबूझ के क्या करता हूँ 129, ठीक है, बाइट एक्स इक्वल टू 128, और इसको प्रिंट करने जाता तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो क्या है, कंपाइल टाइम एरर, देखिए इनकम्पैटिबल टाइप करके कंपाइल टाइम एरर आया, देखिए ये क्या है। ठीक है, तो इस तरह से। और दोस्तों आपको एक बात बतानी थी, जब हम क्या निगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या बाइट एक्स इक्वल टू -10 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो रेंज में है इसलिए हम आउटपुट आएगा। तो इंटरनली क्या होता है, देखिए इंटरनली क्या होता है, मैं इसको बताता हूँ आपको। तो हम क्या किया, हमने क्या किया, बाइट, ठीक है, बाइट b इज इक्वल टू -10 वैल्यू असाइन की, ठीक है, -10, ठीक है, -10। हाँ, यहाँ पे b क्या है, हमारी वेरिएबल है ना, b, ठीक है, मैं फिर से बताने रहा हूँ, ठीक है, b क्या है, b इज अ वेरिएबल नेम वेयर द -10 इज अ प्लेस, हाँ, मेमोरी ऑफ द नेम, ठीक है, देन क्या विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज, बाइट टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बाइट, ठीक है, बाइट इक्वल टू -10, हाँ, तो क्या हमारा 8 बिट नहीं के मेमोरी लोकेशन होगा कि नहीं, ठीक है, 8 बिट, ये हमारा 8 बिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इस तरह से। तो बाइट ये -10 का क्या होता है, -10 का इन बाइनरी, ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इन बाइनरी, ठीक है, जो नंबर 10 है, b इक्वल टू 10 है ना, तो b इक्वल टू 10 इन बाइनरी क्या होता है इसका, अभी हमने किया जो बाइनरी वैल्यू, ठीक है, तो 1010 हमने अभी देखा है। बट जब हम निगेटिव वैल्यू हमारा वेरिएबल होल्ड करता है, यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, बी, ठीक है, वेरिएबल नेम बी, जब नेगेटिव वैल्यू होल्ड करता है तो क्या होता है, जो बाइनरी नंबर है ना उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें से होता है मेमोरी में। तो एक निगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो हमारा लास्ट बिट क्या है, लास्ट बिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है, इट्स इंडिकेट क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू क्या प्लेस होगी, ठीक है, तो इससे निगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1, तो ये नेगेटिव वैल्यू इज द साइन बिट, ठीक है, साइन बिट। तो ये 1010 है, तो एक्चुअली मेमोरी में समझने के लिए बता रहा हूँ, जो अगर आपकी वैल्यू नहीं क्या क्या निगेटिव है, तो इंटरनली नहीं क्या ये जो वैल्यू है 2's कॉम्प्लीमेंट में नहीं क्या सेव होता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट 1010 10 का बाइनरी दैट 1010, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना हो तो क्या करना पड़ता है, तो इनका रिवर्स कर दीजिए दोस्तों। तो एक मिनट, इसका रिवर्स तो सभी बिट का, ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ, तो क्या होता है देखिए, तो क्या होगा 0 1, ठीक है, तो 0 1 0 1, इस तरह से। तो क्या आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना आता होगा, फिर इसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, दैट इज अ 1, ठीक है, तो ऐड करते हैं कि नहीं, तो इसमें हम ऐड 1 करते हैं, ठीक है, तो प्लस, ठीक है, तो क्या करते हैं 1, तो जैसे ही 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1, ठीक है, दैट इज अ 0, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0 0 एंड कैरी 1, ठीक है, तो कैरी, ठीक है, तो 1 + 1 0 कैरी 1, देन क्या 0 + 1 दैट इज 1, देन क्या 1 देन 0, तो ये वैल्यू हमारी क्या
इंटरनली क्या मेमोरी में स्टोर करें 0, ठीक है 0 में देखिए 0 1 1 देन 0 और बाकी रिमेनिंग जो होता है हाँ जो बीच में रिमेनिंग हो वहाँ पे क्या आता है 0 0। तो इस तरह इंटरनली क्या नेगेटिव वैल्यू क्या होता है नेगेटिव वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है इस तरह से दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा बाइट डाटा टाइप, ठीक है दोस्तों। तो डेप्थ में पढ़ा है, तो इसी तरह हम सभी प्रिमिटिव टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी प्रिमिटिव टाइप पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल हमारे वीडियोस आपको पसंद है, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट आने वाले वीडियो को मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।